कार्तिक का महीना कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त हो चुका है और आज है 16 नवंबर। आज से मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने की शुरुआत होगी, जो 16 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। इन दिनों को श्री कृष्ण जी को समर्पित है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की जाती है और साथ ही हर गुरुवार को देवी लक्ष्मी की एक दिन में 3 पहर पूजा किया जाता है। इस पूजा के बारे में हम विधि विधान से जानेंगे कि क्या है इस पूजा की विधि, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आप सभी को अगहन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं बिना देरी वीडियो को स्टार्ट और बताती हूँ आपको कि अगहन गुरुवार की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले अगहन के दिनों में आपको चावल के आटे का ही उपयोग करना है। खाने में जो व्रत वगैरह रखते हैं, गुरुवार के दिन पूजा करते हैं, यहाँ तक कि इसकी रंगोली भी इस तरीके से आटे से बनाई जाती है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी का सिंहासन हम बैठाएंगे लक्ष्मी पूजा के लिए, वहाँ पर घर के किनारे किनारे में बाहर से लेके अंदर तक और घर के बाहर किनारे में हर तरह पर इस तरीके के चावल आटे की रंगोली बनाई जाती है। आप भी इस रंगोली को ज़रूर बनाएं। अगर आप अगहन गुरुवार मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, फिर भी आपको मार्गशीर्ष महीने में ये रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। शास्त्रों में मार्गशीर्ष महीने को मासो नाम मासो अहम कहा गया है। इसका मतलब यह है कि मार्गशीर्ष महीने के समान दूसरा कोई भी महीना शुभ नहीं है। इस महीने में सतयुग की शुरुआत हुई थी और यहाँ से सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण जी की पूजा इस पूरे महीने भर की जाती है, साथ ही अन्य देवी देवताओं की। ये है इस मार्गशीर्ष महीने का महत्व। अब देखते हैं लक्ष्मी पूजा की पूरी सरल पूजा विधि। सबसे पहले आपको गुरुवार के दिन सुबह उठकर सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान करके संकल्प ले लेना है इस व्रत का या इस पूजा का। फिर मुख्य द्वार पर आपको दीपक जलाना है। घर के मुख्य द्वार से लेके आंगन और पूजा स्थल तक, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया है, चावल के आटे से अल्पना बनाना है। अल्पना बनाना क्या होता है, आपको मैं जो डिज़ाइन वगैरह बता रही हूँ, आप मतलब चावल के आटे से आपको रंगोली बनाना है, आपको जैसे भी बनाना आता है। साथ ही आप जिस स्थान पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करेंगे ना चौखट पर, उस चौखट के नीचे भी आपको स्वास्तिक वगैरह बनाना चाहिए चावल के आटे से ही आपको, जिसको चौक पूर्ण बोलते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी के सिंहासन को जहाँ पर चौखट में बिठाए रहेंगे, वहाँ पर आपको आम का, आंवला और धान की बालियों से सजाना है। जैसे कि यहाँ पर साइड में चित्र लगाई हूँ मैं, वहाँ पर आम की जो डंठल रहते हैं उसको वहाँ पर रखना है। आप केले के पत्ते को भी रख सकते हो। उसके बाद दोपहर 12 बजे चावल की खीर, चावल के अनरसे, बोबरा, चावल का चीला बनाना है। मतलब इस दिन आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और इस दिन चावल की मान्यता है, आपको चावल का ही हर चीज़ बनाना है। ये दूसरे टाइम का पूजा हो गया। फिर शाम को तीसरे टाइम के बाद आपको फिर पूजा अर्चना करने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है। उसके बाद रात्रि प्रहर में आस पड़ोस की महिलाओं को या घर की बहू बेटियों को आपको खाने में बुलाना चाहिए और मीठी वस्तुओं को उनको खिलाना चाहिए। उनको लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आप उनको प्रसाद खिलाएं या फिर जो प्रसाद बनाए हैं उनको दे करके आएँ। ऐसा इस अगहन गुरुवार की पूजा में किया जाता है। साथ ही आप हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाएं। चावल का ही बना हुआ लगाएं, पर अलग अलग चीज़ों का भोग लगाएं। साथ ही सफ़ेद मिठाइयाँ उनको चढ़ाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं और साथ ही कमल पुष्प मिलता है, तो आपको पता है माँ लक्ष्मी कमल पुष्प में विराजमान होती है। तो आप इन चीज़ों को करेंगे तो माँ लक्ष्मी इस अगहन पूजा के बाद आपके घर में हमेशा के लिए निवासरत हो जाएंगी। ये हुई अगहन गुरुवार की पूजा। साथ ही मैं अगहन गुरुवार के कथाओं को भी बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। और क्या आप भी अपने घर में अगहन गुरुवारी पूजा मनाते हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो आप कहाँ से देखते हैं ये भी मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ।